सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी, सभी पापों को हरने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, पितरों को मुक्ति देने वाली, शून्य मात्र से सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है, कृपा करके मुझसे बताइए। तो भगवान कहने लगे कि इस एकादशी का नाम तो है इंदिरा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की जो पितृपक्ष की एकादशी है, इस एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। ये एकादशी सभी पापों को हरने वाली है और पितरों को अधोगति से मुक्ति को देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो, क्योंकि इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। प्राचीन समय की बात है, महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक बड़ा ही प्रतापी, बड़ा धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन किया करता था और वे जो है पुत्र पौत्र धन आदि से परिपूर्ण, उसकी राजधानी भी बड़ी खुशहाल और सुखमय थी, क्योंकि राजा जो है भगवान का भक्त था और संत महात्माओं का भी आदर सम्मान करने वाला था। एक दिन राजा सुखपूर्वक अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा था, तो उसी समय आकाश मार्ग से होते हुए देव ऋषि नारद उसकी राजसभा में उतरे। नारद ऋषि को आया हुआ देख करके उसने खड़े होकर हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, प्रणाम किया। उनको जो है विधि पूर्वक आसन में बैठा करके उनकी पूजा की। सुख से बैठ करके मुनि ने राजा से पूछा कि आप जो हैं सकुशल से हैं, आपकी बुद्धि धर्म में और मन विष्णु भगवान की भक्ति में रहता है। तो देव ऋषि नारद की बात सुन करके राजा ने कहा कि हे महर्षि, हे नारद जी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है, बहुत से यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं और इसके बाद आपके आगमन से मेरा राज्य और पवित्र हो गया। परंतु आप ये बताइए कि आप किस कारण से आए हैं, आप आने का कारण बताइए, आपके आगमन का कारण जानना मैं चाहता। इस तरह से राजा ने जब प्रश्न किया तो नारद जी कहने लगे कि राजन, बहुत ही आश्चर्य को देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया, वहां जाकर के मुझे जो है विधि पूर्वक यमराज ने पूजा करके मुझे ऊंचे अच्छे आसन पर बैठाया, मेरा सत्कार किया और मैंने सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को देखा। एकादशी का व्रत भंग होने के पाप से, उसके फल स्वरूप उनको जो है नरक की यातना भोगने के लिए नरक में जाना पड़ा। उन्होंने मुझे संदेशा दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूं, उनका संदेशा लेकर के मैं आया हूं। उन्होंने कहा है कि मेरे पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण, मेरे द्वारा कोई जाने अनजाने में पाप होने के कारण मैं जो है यमराज के निकट आकर के पाप के कारण दुख भोग रहा। यदि तुम आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के व्रत को मेरे निमित्त कर दोगे और उसका पुण्य मुझे अर्पण कर दो, तो उससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए संदेशा भिजवाया है, उसी संदेशा को लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस तरह से नारद जी ने राजा से कहा।
अब इतनी बात सुनने के पश्चात राजा कहने लगा कि हे महाराज, हे देव ऋषि, हे नारद जी, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए, मैं तो अवश्य करूँगा, क्योंकि मेरे पिता ने कहा है और वो इस व्रत के प्रभाव से अगर स्वर्ग में जाएंगे तो आप इसकी विधि बताइए, मैं अवश्य करूँगा। नारद जी कहने लगे, राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की जो 10वीं तिथि आए, प्रातकाल के समय श्रद्धापूर्वक स्नान से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी में जाकर के स्नान कर लेना, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध कर लेना, एक बार भोजन करना, भूमि पर शयन कर लेना। प्रातकाल होने पर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने के पश्चात सभी व्रतों को, व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करना कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रह करके इस इंदिरा एकादशी के व्रत को करूँगा। हे केशव, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की मूर्ति के आगे पूर्ण श्रद्धाभाव से पितरों का श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार दें। एकादशी के दिन फलाहार करने का, फलाहार कराने का विधान है। दक्षिणा दें और पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सोमकर गौ को दें। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें, नारायण का पूजन करें। रात में भगवान के निकट बैठ करके जागरण करें और इसके पश्चात द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन दिन भर निराहार रहकर रात्रि को जागरण करते हुए अगले दिन द्वादशी के दिन प्रातकाल होने पर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन दान करना। भाई बंधु स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भगवान का ध्यान करते हुए भोजन करना। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस और क्रोध रहित होकर के एकादशी के व्रत को करोगे तो इस एकादशी के पुण्य को अपने पिता को अर्पण करते ही अवश्य ही स्वर्गलोक को चले जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी के जाने के बाद उनके कथन अनुसार राजा ने भाई बंधुओं के साथ, दास दासियों के साथ व्रत करने का निश्चय किया। 10वीं से ही नियम लेकर के उस व्रत को किया। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से विधि से व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को अपने पिता के निमित्त संकल्प करके अर्पण कर दिया। उससे जो है उसके पिता विष्णुलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत को करने लगे और जब तक रहे बहुत ही उत्तम अच्छा राज भोगने के पश्चात वे जो है अंत में स्वर्गलोक को चले गए। भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्तम है जो मैंने तुम्हें सुनाया, ये बहुत ही पुण्य को देने वाला है, पापों को हरने वाला है, सभी सांसारिक भोगों को देने वाला है और अंत में वैकुंठ धाम को देने वाला ये व्रत बहुत ही पावन है। और ये कथा उससे भी पावन है। इसके सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों को सद्गति और मुक्ति मिलती है। जय श्री राधे कृष्णा।